आज नेताजी हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन उनके 5 दशक के राजनीतिक सफर में कई ऐसी कहानियां हैं जो आज बरबसी सबको याद आ रही हैं। सैफई की गलियों से निकलकर उन्होंने देश की राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। नेताजी से तो जो भी कार्यकर्ता एक बार मिल लेता वो हमेशा के लिए उनका ही हो जाता था। लोगों से वो बहुत प्यार से मिला करते थे, सबका हालचाल पूछते थे। परिवार के बारे में भी नेताजी कार्यकर्ताओं से जानकारी लेते थे। नेताजी का ऐसा सम्मोहन था कि कार्यकर्ता खुद को उनके परिवार का सदस्य मानते थे। राजनीति में एंट्री से पहले मुलायम सिंह यादव कुश्ती लड़ते थे। वो पहलवानी के इतने शौकीन थे कि एग्जाम छोड़कर कुश्ती लड़ने चले जाते थे। 1960 में उन्होंने एक दरोगा को चित कर दिया था। कवि को दरोगा ने धौंस दिखाई तो मुलायम ने उन्हें मंच पर पटक दिया। 26 जून 1960 को मैनपुरी के करहल जैन इंटर कॉलेज कैंपस में कवि सम्मेलन चल रहा था। यहाँ उस वक्त के मशहूर कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही भी मौजूद थे। वो मंच पर पहुंचे और अपनी लिखी कविता दिल्ली की गद्दी सावधान पढ़ना शुरू किया। कविता सरकार के खिलाफ थी, इसलिए वहां तैनात पुलिस का इंस्पेक्टर मंच पर गया और उन्हें कविता पढ़ने से रोकने लगा। कवि नहीं माने तो उनका माइक छीन लिया। इंस्पेक्टर ने कवि को डांटते हुए कहा कि आप सरकार के खिलाफ कविता नहीं पढ़ सकते। मंच पर बहस हो रही थी कि दर्शकों के बीच उठा 21 साल का पहलवान दौड़ते हुए मंच पर पहुंचा। 10 सेकंड में उस नौजवान ने इंस्पेक्टर को उठाकर मंच पर पलट दिया। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव ही थे। जब मुलायम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि चिल्लाओ नेताजी मर गए। जी हाँ, तारीख 4 मार्च 1984 दिन रविवार। नेताजी की इटावा और मैनपुरी में रैली थी। रैली के बाद वो मैनपुरी में अपने एक दोस्त से मिलने गए। दोस्त से मुलाकात के बाद वो 1 किलोमीटर ही चले थे कि उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। गोली मारने वाले छोटेलाल और नेत्रपाल नेताजी की गाड़ी के सामने कूद गए। करीब आधे घंटे तक छोटेलाल, नेत्रपाल और पुलिसकर्मियों के बीच फायरिंग चलती रही। छोटेलाल नेताजी के ही साथ चलता था, इसलिए उसे पता था कि वो गाड़ी में किधर बैठे हैं। यही वजह है कि उन दोनों ने 9 गोलियां गाड़ी के उस हिस्से पर चलाई जहां नेताजी बैठा करते थे। लेकिन लगातार फायरिंग से ड्राइवर का ध्यान हटा और उसकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर सूखे नाले में गिर गई। नेताजी तुरंत समझ गए कि उनकी हत्या की साजिश की गई है। उन्होंने तुरंत सबकी जान बचाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि वो जोर जोर से चिल्लाएं कि नेताजी मर गए, उन्हें गोली लग गई, नेताजी नहीं रहे। जब नेताजी के सभी समर्थकों ने ये चिल्लाना शुरू किया तो हमलावरों को लगा कि नेताजी सच में मर गए। उन्हें मरा हुआ समझकर हमलावरों ने गोलियां चलाना बंद कर दी और वहाँ से भागने लगे। लेकिन पुलिस की गोली लगने से छोटेलाल की उसी जगह मौत हो गई और नेत्रपाल बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद सुरक्षाकर्मी नेताजी को एक जीप में 5 किलोमीटर दूर कुर्रा पुलिस स्टेशन तक ले गए। नेताजी से जुड़ी कहानियां अब सबकी स्मृति रह गई हैं। नेताजी की ये महानता है कि राजनीतिक विरोधी होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेताजी का आशीर्वाद और सलाह के 2 शब्द उनकी अमानत हैं। नेताजी की जीवन यात्रा संघर्षों से भरी रही। उनका संघर्ष व्यक्तिगत नहीं था, उन्होंने समाज के वंचित वर्गों का हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी सियासी विरासत को अब आगे ले जाने की जरूरत है। आज धरती पुत्र अनंत यात्रा पर चले गए हैं, लेकिन उनसे जुड़ी यादें करोड़ों लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।